हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं असफा। कैसे आप सभी? तो आज आपके लिए फिर से नया एक्सरसाइज शुरू कर दिया हूं 14.2। और इस एक्सरसाइज में ज़्यादा सवाल नहीं है, 6 सवाल, सिर्फ 6 सवाल है। लेकिन यहाँ पे सवाल तो 6 है, लेकिन मैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन बता सकता हूँ फिलहाल यहाँ पे, बिकॉज दो सवाल एक ही क्वेश्चन में अटैच होया हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, माध्य भी निकालना और बहुलक भी निकालना, दोनों निकालने की बात कीजिए तो दोनों निकालना तो कम से कम यहाँ पे 20+ मिनट टाइम तो लग ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में, अगर देखा जाए तो 3 दिन में ये भी एक्सरसाइज क्या होगा, खत्म हो जाएगा। टेंशन आ जाए, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको बनाने भी आना चाहिए। खाली वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं, बनाने भी आना चाहिए। ठीक है, सबको नोट करके। और इससे पहले जो भी सवाल आप या लेसन छूट गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो लेसन में पढ़ाया हूँ सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दिया हुआ है, जाओ वहाँ पे जा करके जरूर देखना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे 14 सवाल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे कि सारणी किसी अस्पताल है में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दे दिया है। ठीक है, 5 से 15 वर्ष में 6 रोगी की संख्या है, 15 से 20 वर्ष में 11 वर्ष रोगी है, 25 से 35 वर्ष में 21 है। ये कोई अस्पताल में था। ठीक है, बोलता क्या है कि उपरोक्त बहुलक और माध्य ज्ञात कर, बहुलक भी ज्ञात करना और माध्य भी ज्ञात करना। तो जिसको मर्जी पहले उसको ज्ञात कर लो, है ना। तो चलो मैं ऐसा काम करता हूँ, पहले बहुलक ज्ञात कर, क्योंकि पहले बहुलक दिया हुआ है ना। तो बहुलक ही पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। पहले बहुलक ज्ञात करते हैं। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का। ओके, तो इसमें कुछ करना नहीं, कॉलम वगैरह बनाना ही पड़ता है बहुलक में, बस आराम से इसमें बन जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हल करते हैं। हमको पहला बनाना है बहुलक, है ना। बहुलक के लिए हम बनाएंगे। तो देखो, बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा। फॉर्मूला यहाँ पे होता है L प्लस, याद है आपको, ये F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ऊँचाई। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो F1 है, F2 है, L है। तो सबसे पहले जानो कि F1 इसमें कौन होगा, F1 कौन होता है, वो आपको जानने की जरूरत कि F1 इसमें से कौन है। ठीक है, अगर वो जान गए तो सब बहुत आसानी से यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो देखो इस ये जो आपको दिया हुआ रोगियों की संख्या है, इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा ना, वही उसको हम F1 मानेंगे। क्या मानेंगे? F1। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो इस वर्ग में, बहुलक वर्ग में सबसे ज़्यादा बारंबार कौन भराया, यानी कि सबसे ज़्यादा रोगी कितना भराया, 23 भराया। 35 से 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा रोगी, यानी कि देखो 5 से 15, 15 25 सभी यहाँ पे दिया हुआ कॉलम। तो सबसे ज़्यादा रोगी किस वर्ष में आए, इसमें। तो ऐसे भी जानते हैं ना, बहुलक निकालने के लिए देता है आपको सवाल, नॉर्मल सा छोटा सा सवाल आता है, तो बोलता है ना कि जैसे कि 2 4 6 5 4 2 4 में बहुलक कौन है, तो जो ज़्यादा बार आता है वही आप बोलते हैं आंसर है। तो यहाँ पे वही कॉलम में दिया हुआ है, जो ज़्यादा बार आया वही क्या है, बहुलक है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखो F1 क्या पहले लिख लेता हूँ मैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि F1। ठीक है, F1 को हमारा हो जाएगा 23। ठीक है, F1 हो गया कि 23। और देखो F1 जब हो गया तो F0 भी आराम से निकल जाएगा। पहले जो बड़ा है उसको F1 मान लेंगे, इससे जो पहले रहेगा, पहले कौन इधर है, इससे जो पहले वो रहेगा उसको F0 बोलेंगे, और जो बाद वाला रहेगा उसको F2 बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख के दिखा थे, ये हम आप एग्जाम में मत लिखना ऐसे, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे लिखना। ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है ना, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो खैर इसमें दिक्कत नहीं, थोड़ा फार्मूला लगता है बहुत बड़ा है ना लेकिन फार्मूला कुछ दम नहीं। देखो आराम से, कितना आसान से F1 निकलेगा, F0 पहले वाला, F2 बाद वाला निकल जाएगा। इसका नाम क्या, देखो ये जो बहुलक वर्ग कौन हमारा 23 है, तो वही बोला बहुलक वर्ग हमारा 23 है, तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा, F0। ये F0 है। ठीक है, F0 कितना है, 21 है। और ये क्या है, F2 है, तो हम लिख देंगे बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, है ना। बहुलक वर्ग के ठीक पहले बाद वाले वर्ग की बारंबारता, इसको क्या बोले थे हम, F2 बोले थे। कितना दिया हुआ F2, 14, है ना, 14 दिया हुआ है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या घट रहा है, ये तो हो गया हमारा L घट रहा है और H घट रहा है। अब इसमें L क्या है वो जान लें। देखो
यहाँ पे लिखते हैं एल। तो एल क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक निम्न सीमा, यानी कि देख रहे हैं जो बहुलक वर्ग है इसका जो ये जो वर्ग है बहुलक वर्ग के जो ये देख रहे हैं ना, ये इसका निम्न सीमा, ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है, 35 है, और अधिक सीमा कितना है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35 है और अधिकतम सीमा कितना है, 45 है। तो हमको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखना है। क्या लिखना है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि जो आएगा ना, जैसे मान लेगा 21 F1 आता तो इसका निम्न सीमा कितना होता, 25 होता, अधिकतम सीमा 35 होगा। तो हमको निम्न सीमा L जो है वो निम्न सीमा लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न। मैं एक बार बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे, इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं। आप एग्जाम में इतना लिखो या ना लिखो, खाली F1 F2 F3 अगर दर्शा देते हो ना डायरेक्ट, तो फिर आपका उतने में काम बन जाएगा, ठीक है। सबको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब पूरा अगर इतना लिख देते हो, F1 बराबर इतना है, F0 बराबर इतना है, F2 इतना है, L इतना है, यानी कि L निम्न सीमा कितना है देखो, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोलेंगे कितना है, 35 से 45। तो निम्न सीमा कितना हो गया, 35 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 35। और H क्या है, H है वर्ग अंतराल की अंतराल, वर्ग अंतराल जो है ना, ये देखो वर्ग अंतराल कितना है, यानी कि इसके बीच का अंतराल, ये जो वर्ग अंतराल, ये तो वर्ग अंतराल है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 साल का दूरी है, 10 साल का 10 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो आप लिखेंगे वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल के मापों का अंतर, ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्ट, वर्ग अंतराल के मापों का अंतर, इसका अंतर कितना है, वर्ग अंतराल के माप का अंतर कितना है इसका, देखो सभी का अंतर कितना रहा, 10 10 घटा देंगे भी 10 आ गया, तो 15 से 10 के 5 गया 10, 25 से 15 गया 10, सब में घटाएंगे 10 आ गया, यानी कि 10 का डिफरेंस है। तो ये हमारा H का काम करेगा, क्या काम करेगा, H, जो कि 10 हो गया। अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं तो अगर ये सब हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आप F1 निकाल लो। F1 क्या होगा, जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो बहुलक होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो हमारा F1 होगा, उसे जस्ट पहले वाला बारंबारता क्या होगा, F0 होगा, और जस्ट बाद वाला बारंबारता F2 हो जाएगा। और जो आप F1 माने हैं इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या हो जाएगा, ये हमारा 35 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये दोनों का बीच इसका बीच का डिफरेंस, देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, 10 का रहा। अब यहाँ पे आराम से लिख लेंगे, इसलिए बहुलक बराबर, इसलिए बहुलक, यानी कि इसको मोड बोलते हैं ना। क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बस यही फार्मूला, इतना लंबा चौड़ा लग रहा है ना, कुछ नहीं जाने से एकदम खोखला है, कुछ भी नहीं इसमें। L कितना है, ए बोले सर L तो 35 है, चलो 35 लिख दिया। F1 कितना देखो, F1 में लिखा 23 है, F1 23 है ना, F1 देखो 23 F1 है, तो F1 लिख लेंगे 23। F0 कितना है, F0 हमारा 21 है, तो 21 लिख लेंगे यहाँ पे। F1 फिर आ गया तो 2 × 23 लिखना पड़ेगा। F0 कितना है, 21 है। F2 कितना है, तो F2 हमारा कितना है, 14 है, तो 14 यहाँ पे लिखते हैं। और H जो है ऊंचाई है वो कितना है, देखो ऊंचाई कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऊंचाई कितना है, 10 है, ठीक है। 35 से जोड़ में इसको ऐसे रहने दो, एक 23 में से 21 घटेगा कितना आएगा, 2 आएगा, जानते हैं आप। और ये इसको 2 23 दूना 46 हो गया, और 21 14 कितना हो जाएगा, 4 1 5 35 हो गया ना, 21 14 4 1 5 35। घटा लो इसको, माइनस में है, ये माइनस में है, तो 1 11 आ गया, 11 इंटू यहाँ पे कितना है, 10 है। इसको और अच्छे से बनाना तो क्या करेंगे, 35 हो गया प्लस 10 दूना 20/11, 11 को 20 से क्या करो, भाग कर दो, 11 1 में 11 9 हो गया, यहाँ पॉइंट बैठाओ, यहाँ 0 बैठाओ, 11 8 88, देख रहे हैं ना कितना आ रहा, फिर 11 1 में 11, फिर वैसे बढ़ते रहेगा, यानी कि 35 प्लस 1.81 मान लो, इस तरह से दिया हुआ है। 2 अंक लेना है, ज़्यादा नहीं है ना, पॉइंट के बाद जो है ना 2 अंक काफ़ी है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 35 यहाँ पे है और ये 1.1 है, यानी कि पॉइंट है यहाँ पे, तो ये पॉइंट के बाहर है, ये 1.1 भी पॉइंट के बाहर है, 35 भी पॉइंट के बाहर है, तो हम यहाँ पे पॉइंट को कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक यहाँ पे बैठा लेंगे, 1.81, तो 1861 कितना, 36 है ना, 36.81
आप 36.8 भी लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर तो हमारा बहुलक पता चल गया, नॉर्मल सा है ना, कुछ करना नहीं, बस इसमें जो कैलकुलेशन है और आपको ये सब सिर्फ फंडा समझने कि F1 कौन है, F2 कौन है, और फार्मूला दिमाग में रखना है भाई, क्योंकि फार्मूला दिमाग में नहीं रखिएगा तो कैसे बनेगा। फार्मूला आपको दिमाग में रखना कि F1 कौन है, F1 जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी, जो सबसे बाद ज़्यादा बार आएगा F1 होगा, उससे पहले F0 होगा, उसके बाद वाला F2 होगा, है ना। एक ऊंचाई क्या होगा, ये वर्ग अंतराल का डिफरेंस ऊंचाई है, और एल क्या है, जो F1 होगा उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगा, यानी कि 35 है तो निम्न सीमा यहाँ पे लेंगे 35। अब इसका फार्मूला बना के निकालो। अब आपको क्या सवाल पूछ रहा है, अब बोला आपको माध्य निकालेंगे, तो माध्य भी निकालने के लिए इजी सा फार्मूला है। पहले मैं इसका चार्ट लेता हूँ, कितना पीछे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ओके, तो अब देखो हम निकाले, तो इसका चार्ट बना लिया मैंने। यहाँ पे वर्ग अंतराल ये हमारा आयु है, और ये है आपका बारंबारता रोगियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और किस विधि से बनाना है, सबसे इजी विधि तो मैं बताया हूँ कि कल्पित माध्य से बेहतर होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, पद विचलन विधि, है ना। इस तरह से बनाएंगे अच्छा होगा। यहाँ पे क्या है, वर्ग अंतराल, यानी कि क्या लिखा हुआ, जो लिखा लिखते हैं, आयु है वर्षों में और रोगियों की संख्या, ठीक है। तो आयु लिख लेते हैं यहाँ पे, आयु वर्षों में, और ये क्या है, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, यानी कि ये F दिया हुआ है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु, सॉरी मध्य बिंदु, यानी कि X निकालते हैं। अब देखना है कि पद विचलन विधि से बना दूं या उससे पद विचलन विधि से बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भी देखना है। चलो देखिए, ऐसे तो सिंपल से बन जाएगा, क्योंकि देखो 5 10 15 20, 5 10 है, 15 25 है, जहाँ से खत्म वहीं शुरू हो रहा, जहाँ से खत्म वहीं शुरू हो रहा, और डिफरेंस भी सेम सेम है, तो पद विचलन विधि से बना लेंगे तो आराम से बन जाएगा। चलो फटाफट यहाँ पे लिखते हैं, 5 10, 5 से 15, 15 से 25 है ना, 15 से 25 है और 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, 55 से 65 है, ठीक है, ये दिया हुआ था। और फिर रोगियों की संख्या देखो दिया हुआ 6 11 21 23 41 5, तो इसको लिख लेते हैं 6 11 21 23 14 5। एक्स कैसे निकालते हैं जी, आप बोलेंगे सर ये दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, है ना। 15 5 जोड़ेंगे 20, 20 को आधा करेंगे 10। फिर देखो, अच्छा देखो डिफरेंस बराबर है तो यहाँ दिमाग लगाओ, 5 था तो 10 कर दिए, यानी कि 5 बढ़ाएं, तो 15 में 5 बढ़ाएंगे 20 होगा। देख लो ऐसे ऐसे देख लो, यहाँ पे आता कि नहीं। 25 और 15 कितना होगा, 5 5 10 के 0 बाकी 1 1 2 1 3 1 4 40 आ गया। 25 15 40, और इसको आधा करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। तो देख रहे 15 है तो 5 बढ़ा, 5 है तो 5 बढ़ा 10 हो गया, 15 है तो 5 बढ़ा 20 हो गया, 25 तो 5 बढ़ा तो कितना होगा 30 हो जाएगा, 35 को 5 बढ़ाओ कितना होगा 40 हो जाएगा, 45 को 5 बढ़ाओ कितना होगा 50 होगा, 55 को 5 बढ़ाओ कितना होगा 60 हो गया आराम से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं u निकालते हैं, आराम से बनेगा x माइनस ए बाई एच। ए किसको मानेंगे हम, यहाँ पे 30 को मान लेते हैं ए, ऊपर से कम 2 छोड़ के मानना है, अगर बीच में रहेगा ना तो बीच में मान लेना, नहीं तो ऊपर से 2 छोड़ के मानना ए। अब देखो जब ए मानेंगे तो मैं पिछला वीडियो में पढ़ाया था मैं आपको, जो 14.1 की तरह ये पूरा सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ बहुलक यहाँ पे ऐड कर दिया और कुछ नहीं। तो इसके सामने देखो, अगर ये 1 से है हमारा 30 है, चलो ये देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैं बताया था कि इसके सामने को हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है, इसके ऊपर है -1 -2, तुरंत बन जाएगा। इसके नीचे में 1 2 3 गिनती जैसे पढ़ते हैं ना, उसे पढ़ते जाना है, 1 2 3 जैसे गिनती पढ़ते हैं उस तरह से गिनती इसको क्या करना है, पढ़ते जाना है, और आप इस पे इसको सॉल्व कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फिर क्या करना है, आप देखो ये कैसे आया, आप सोच रहे सर ये कैसे आ गया। देखो ये हम माने 1 से कितना है 10, ए कितना माना मैंने 30 माना, तो घटा दो कितना आ गया -20 बटा एच। एच देखो ये इन दोनों का 20 का डिफरेंस एच कितना है 10 है, 10 दूना 20, देखो आया कि नहीं -2। तो सभी में करोगे तो ऐसे हमेशा ऐसे आएगा, जब भी पद विचलन विधि बनाओगे ना, ये ऐसा कब आएगा, जब इसका जो है ना डिफरेंस समान आना चाहिए, डिफरेंस समान आना चाहिए, सेम डिफरेंस, यानी कि 10 का डिफरेंस है सेम। अच्छा जहाँ से खत्म वहीं शुरू होना चाहिए, 15 खत्म 15 शुरू, 25 से खत्म। अगर ऐसा नहीं होता कुछ वैसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ डी निकालते हैं, एफ यू। तो सिंपल है 6 दूना -12, 11 का -11 का -11, 21 को 0 से गुना के 0, 23 से कम 23, 14 दूना 28, 5 दिया 15। कितना ईजी से हम लोग इसको बना लेंगे, आप सोच नहीं सकते कितना ईजी से हम लोग इसको बना लेंगे, है ना। अब देखो अब क्या निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है आप जान सिग्मा एफ यू, तब इसको जोड़ लेते, चूँकि देखो पहले से दिया हुआ है सवाल, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, नहीं दे रहा है कितना रोगी नहीं दिया, तो रोगी जोड़ लेता है। ओके रोगी संख्या यहाँ पे जोड़ लेते हैं, जोड़िए कितना हो जाएगा, तो
जोड़िए कितना होगा, यहाँ देखो 6 11 6 17, ठीक है, 17 21, 7 1 8 38 हो गया, 38 27, 8 3 11 का बाकी 1 3 2 5 1 6 61 हो गया, और 14 5 कितना 19, जोड़ दो, 9 1 10, 6 7 1 8, कितना आ गया आपका यहाँ पे दिख रहा, बिल्कुल कितना आ गया 80 आ गया। तो ये नॉर्मल था ना, इसको 80 हम जोड़ के कर लिए। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 80 लिख देते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया 80। अब किसको जोड़ना है, सिग्मा एफ यू बनाना है। तो सिग्मा एफ यू क्या करेंगे, माइनस को एक तरफ प्लस को एक तरफ। तो देखो 12 माइनस में है 11 माइनस में, तो 12 माइनस कितना होगा 12 11 कितना होगा 12 11 को आप करोगे तो देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नॉर्मल सा रफ करता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया 23 होगा, माइनस 23 हो गया, और ये सब प्लस में, तो इसको जोड़ो कितना होगा, ओके। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना है हमको, ये 23 हो गया, 28 हो गया, 15 हो गया, इसको देखो जोड़ो। तो 8 5 13 14 15 16 है ना, 8 5 13 3 16 6 बाकी 1, और 2 2 4 5 1 6, कितना हो गया 6 68, और इधर कितना आया था 23 आया था। तो 23 यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 23, तो 6 6 3 3, 6 में से 2 गया 4, कितना गया 43 आ गया ना, कितना गया 43 आ गया। तो यहाँ पे 43 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम जान रहे क्या क्या चीज़ देखो लिखते हैं, चूँकि ए बराबर क्या मायने माना, ए बराबर 30 माना, तो ए बराबर 30, ठीक है। एच कितना है, एच बराबर कितना है 10 है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या इसलिए माध्य बराबर, माध्यम को निकालना है, माध्य क्या फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ, जानते हैं इस फॉर्मूला कैसे होता है। तो चलो यहाँ पे एच इंटू एच भी होता है, सॉरी इसका एच भी गुना करना है ना। तो ए कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ 30, तो 30 यहाँ पे लिख लेते हैं। सिग्मा एफ यू कितना आया था 43 आया था, 43 लिख लेते हैं। सिग्मा एफ कितना आया था 80 आया था, 80 लिख लेते हैं, गुना एच कितना आया था 10 आया था। ये हमेशा जब भी आएगा ना तो कटेगा और पॉइंट में ही आएगा आंसर, अक्सर आंसर इसका जो है पॉइंट में ही देता है, ठीक है। तो 0 0 काट दो, 30 प्लस 43 बाई 8, 8 से डिवाइड करो, 8 बचे 40, पॉइंट बैठाओ 0 बैठाओ, 8 तिया 24, 6 हुआ 3 पॉइंट 2 पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है ना। 8 8 48, 8 7 56, 8 7 56 यहाँ पे लिख दो। तो 5.30 प्लस 5.37 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो ऐड कर दिए जिसे, तो 30 अब 5 कितना होगा, कैसे जोड़िएगा इसको, 30 पॉइंट के बाहर है और 5 ही पॉइंट के बाहर, तो हम पॉइंट 30 के बाद पॉइंट लेकर अपना मन से जितना जीरो बैठा सकते हैं, लेकिन पॉइंट को 2 अंक है तो 2 ही जीरो बैठाएंगे, ज़्यादा बैठाने से कोई फायदा नहीं। देखो जब भी घटाना है जोड़ना पॉइंट सामने होना चाहिए, ये बात याद रखो। 7 3 5 3 कितना गया 35.37, यही क्या हमारा हो गया आंसर हो गया आसन में। तो खैर इसको कितना एजिस बना लिए, 18 से 20 मिनट लग रहा है ना इस वीडियो को बनाने में, और आपका यहाँ पे बारंबारता भी निकल, बहुलक भी निकल गया और आपका माध्य भी निकल गया, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं, अभी टाइम है यहाँ पे है ना, 5 मिनट और टाइम लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको हल करता है 2, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, और सिर्फ उसमें बहुलक निकालने के लिए बोल रहा, देखता हूँ उसको भी बना के। ओके तो देख लो 2 नंबर सवाल भी देख लो, ठीक है। और 2 नंबर सवाल कुछ नहीं बोल रहा, बहुलक बोल रहा, बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जानते हैं अच्छे तरीके से आप, है ना। क्या करेंगे फटाफट इसको हल कर लेते हैं। अच्छा सारे बातों को लिखना क्या जरूरी है क्या, मुझे मेरे ख्याल से नहीं लगता, आप शॉर्ट भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है। और देखना अगर सवाल लॉन्ग है तो फिर लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप शॉर्ट भी लिख दोगे चलेगा। चलो यहाँ पे हल करते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि F1 कौन है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, है ना। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होता है, हमारा F1 होता है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आता है ना वही होता है हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। तो चलो ये लिख ही देते हैं यहाँ पे बहुलक, अच्छा अभी तो लिखे हैं ना, चलो लिख देते हैं यार, टेंशन नहीं। बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, यानी कि F1 किसको मानेंगे, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार आया है ऑप्शन, ओके चलो लिख लेते हैं। F1 क्या होता है, सबसे बड़ी होता है ना, सबसे बड़ी यहाँ पे देखेंगे बहुलक वर्ग कौन है, इसमें बहुलक वर्ग कौन है 61 है, सबसे बड़ा वो हो गया हमारा F1 हो गया। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है ना, बहुलक वर्ग की ठीक पहले
वर्ग की बारंबारता लिख ही दो, क्या दिक्कत है। तो पहले वाला को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, F0 कौन हमारा हो गया, 52 हो गया, ठीक है। और हम लिख देंगे बहुलक वर्ग की, लिख देना एग्जाम में, क्या दिक्कत है, एक सवाल तो आएगा ही एग्जाम में, है ना, ठीक। बाद वर्ग की बारंबारता क्या लिख देंगे, F0 सॉरी F2 ठीक। बाद की बारंबारता क्या होगा, F2 होगा। एक मिनट, Ctrl+Z, F2 कितना हो गया, बाद वाला कौन है हमारे, देखो ये F0 है, ये F1 माना, ये F2 माना, कितना हो गया 38। अब देखो और क्या हमको निकालना है, एल निकालना है। तो बहुलक वर्ग कौन 61 है, इसके ठीक 61 बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, है ना, बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लिखते हैं, बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, जिसको बोलते क्या, एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। एल कितना है, निम्न, देखो 60 निम्न सीमा और 80 जो है उच्च सीमा है, तो 60 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 60 हो जाएगा निम्न सीमा। और निकालना है वर्ग अंतराल, ये है ना वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर कितना अंतर है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। क्या है वर्ग अंतराल का अंतर, देखो 20 का डिफरेंस कितना का रहा, 20 का डिफरेंस आ रहा ना 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे लिख देंगे, कुछ नहीं, एकदम कुछ भी जान नहीं, खोखला पूरा है। क्या निकालना है, इसलिए बहुलक, कुछ भी बोला ना 10 क्लास का जो मैथ है ना वो कुछ भी नहीं है, बहुलक बराबर। ओके, तो इसको बनाते हैं अब। एल का वैल्यू कितना है, देखो एल का वैल्यू 60 है, 60 यहाँ पे लिखते हैं, कुछ नहीं, बस इसको बैठा जो करना है ना 60। F1 कितना है जी, देखो F1 हमारा 61 है, F0 52 है ना, 61 माइनस 52, ठीक है। और हो गया, और क्या बोल रहा 2F1 माइनस F0, 2F1 यानी कितना है 61 है, माइनस 52 है F0, और F2 जो कितना है बाद वाला है 38। तो फार्मूला याद करने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा याद हो जाएगा, खाली बस रिवीजन में रखना है, ऐसा नहीं कि याद हो गया, याद होने के बाद आप छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा, एकदम 100% की भूल जाइएगा, 20 रिवीजन नहीं की जगह भूल जाइएगा। ओके, अब क्या करो, इसको बस काटा पीटी कर दो, 61 में से 52 गया, कितना बचेगा 9 2 11, है ना, 9 बचा। यहाँ पे क्या बचा है, देखो 61 दूना 2 एकम 2 6 दूना 12, 122 हो गया। और 38 52 कितना हो जाती है, देख लो इसको, 8 2 10 5 3 8 1 9 90, घटा दो 9 3 12, कितना गया 32 आ गया, इंटू 20 आ गया, है ना, सही बना। चलो 60 प्लस 90 को 2 से गुना कर, 9 दूना 18 180 बट्टा 32, इसको काट के चाहो तो छोटा कर सकते हैं, 90 दूना 80 16 दूना 32, और काटो तो 45 दूना 90 8 दूना 16, ऐसा कि इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमको भाग करने में आसान हो, ज़्यादा लंबा वाला भाग ना करना पड़े। 45/8, 8 से डिवाइड कर लो, 8 पचे 40, है ना, पॉइंट बैठाए 0 बैठा सकते हैं, 8 छक 48, 8 दूना 16, इसलिए कितना गया 60 प्लस 5.62, 2 पॉइंट का 2 अंक लिखे ना काफ़ी है, ठीक है, पॉइंट का 2 ही अंक लिखे काफ़ी है। और चाहते तो और लिखे तो और लिख दो यहाँ पे, मतलब 8 दूना 16 हो गया, चाहो तो देखो हो गया। अच्छा 0 बैठा दो तो 8 पचे 40, लो पूरा कट गया, तो अगर 5 यहाँ पे बैठा दो 5 भी हो जाएगा। तो देखो 60 और 5 कैसे जोड़ेंगे, 60 पॉइंट के बाहर है तो हम इसके बाद जितना मर्जी उतना पॉइंट बैठा सकते हैं, लेकिन उतने बैठाना जितना पॉइंट, जितना इसमें पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 अंक है 3 0। अब याद ये रखना, ख्याल ये रखना कि पॉइंट सामने हो, 5 2 6 पॉइंट, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी 10 में चले गए हैं, लेकिन इसको पॉइंट वाला जोड़ घटाओ गुना भी नहीं आता है। मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं आता, अगर आपको आता तो अच्छी बात है। आ गया आंसर। तो चलो मैं तो सोचा था कि एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा दिया, वो भी 25 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो समझ में आ गया बहुलक कैसे निकालना है। तो ये सब लिखने के कुछ है नहीं, चाहो तो लिखो, लिखने से क्या होता है एट्रैक्टिव थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ आप जान रहे हैं, ऐसे तो लिख दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन लिखने के बाद थोड़ा सा जैसे 5 नंबर का सवाल अगर आता है ना तो लिखिएगा तो तब तो थोड़ा लॉन्ग बनेगा। अगर F1 F2 डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो लगेगा शॉर्ट में बना दिया,
तो जैसा सवाल जितना नंबर का सवाल रहेगा ना उसी हिसाब से बनाना। अगर ये सवाल आपको 2 नंबर में देता है, ये सवाल 2 नंबर में देता है, हालांकि देगा नहीं, या 3 नंबर में देता है, तो इतना लंबा लिखने जो होता है डायरेक्ट F1 बराबर F2 बराबर F0 बराबर LH ऐसे कर देना। अगर 5 नंबर में आएगा तो पूरा लिख देना समरी करके, है ना, तब आपको लगेगा जो देखा देखो हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है, 5 नंबर की तरह लगना भी चाहिए ना। समझ में आ गया आपको? 2 सवाल क्लियर हो गया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे लगे तो बिना लाइक के तो कोई जाएगा नहीं, पहले सबसे पहली बात, ठीक है, और नहीं लाइक करेगा तो जाना मत यहाँ से। ओके, दैट्स ऑल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।